हिंदी सीखने के लिए 3-4 चीज़ों का अभ्यास ज़रूरी है। उसमें से सबसे पहली चीज़ क्या है कि हिंदी वर्णमाला को आपको जानना है कि उसमें स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है और संयुक्त वर्ण क्या होते हैं। जब आपने स्वर और व्यंजन के बारे में सीख लिया, उनको पढ़ना लिखना सीख लिया, फिर आपको मात्राओं का इंट्रोडक्शन ज़रूरी है। मात्राओं का परिचय कि कितनी तरह की मात्राएँ होती हैं, उन्हें कैसे लगाई जाती है और वह वर्णों पर लगकर कैसे उसका स्वर बदल जाता है। इसके लिए मात्राएँ सीखनी ज़रूरी है और मात्राओं के अभ्यास के लिए ही 12 खड़ी कराई जाती है। तो पहले आपको हिंदी वर्णमाला सीखनी है और फिर 12 खड़ी को अगर अच्छे से आप कर लेंगे तो दोनों चीज़ें बेहतर हो जाएगी। इन 2 चीज़ों के प्रचुर अभ्यास के बाद आपको जो सीखने की ज़रूरत है, वो है मात्राओं के नियम। कठिन मात्राओं को लिखने के कुछ नियम होते हैं, इन चीज़ों पर आपको पकड़ बनानी है। अब इन चीज़ों को सीखना ही काफ़ी नहीं है, इनका प्रचुर मात्रा में शब्दों का अभ्यास ज़रूरी है, शब्द अर्थ को जानना ज़रूरी है, किताब को साथ के साथ पढ़ना और पढ़ाना ज़रूरी है। जब तक आप नए शब्द नहीं सीखेंगे, शब्दों पर पकड़ नहीं बनाएँगे, उच्चारण नहीं करेंगे, तो ये सभी मेहनत भी बेकार है। हमारा जो फ़ोकस है वो इस चीज़ पर है कि कठिन मात्राएँ लोग अच्छे से सीखें, उनके बारे में जानें ताकि उनकी हिंदी की त्रुटियाँ कम हों और ऐसे लोग जो हिंदी के अंदर बहुत ही कमज़ोर हैं, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, वह कम से कम हिंदी में साक्षर बन सकें। अगर किसी को बेहतर करना है तो हिंदी साहित्य को पढ़ना पड़ेगा, हिंदी की चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा या स्कूली पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। लेकिन हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि चाहे किसी ने पढ़ाई करी हो या ना करी हो, उसको कम से कम हिंदी में वो साक्षर हो, हिंदी की लिपियों को देख सके, हिंदी में चीज़ों को पढ़ सके। इसके तहत हम आप लोगों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं और वीडियोज़ बनाते हैं। तो इस उम्मीद से हम आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, तो हमारी वीडियोज़ को लाइक भी अवश्य कीजिएगा और यूट्यूब एएमटी क्लासेस चैनल पर एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।